नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो फाइनली मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं बी से हिंदी के सेट डी का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को देखकर अपने सेट डी के पेपर को पूरा फुल सोल्व कर लेते हो तो आपको मैं यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ, आपको बिल्कुल 75 में 75 अंक मिलने वाले हैं। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। 75 में 75 अंक लेकर आप भौकाल मचाकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। हम यहाँ पर जो सही विकल्प चयन कर उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है प्रयोगवाद की कवि है, तो उसका राइट आंसर होगा आपके पास आज्ञा है। दूसरा क्वेश्चन है सूरदास भक्ति काल की शाखा कवि है, तो उसका उत्तर होगा आपका यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा कवि है। तीसरा है दो छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है, इसका उत्तर होगा 11-11। चौथा है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है, इसका उत्तर होगा मोतीलाल। पांचवा किसी कार्य का कार्य होने का बोध कराने वाले शब्द के कहलाते हैं, इसका उत्तर होगा यहाँ पर क्रिया। छठा है भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, इसका उत्तर होगा यहाँ पर 500। प्रश्न 2 हम देखते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व के सकल जन गर्मी से रिक्त स्थान हो रहे हैं, तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर व्याकुल। अगला है स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। तीसरा कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी ये तीस्ता नदी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है। तो पहला में दिया है आत्मकथ्य कविता, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी जयशंकर प्रसाद से। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा 16 सूत्र मात्रा है, इसकी सही जोड़ी मिलाई चौपाई छंद से, है ना। फिर अगला में दिया है उपन्यास के तत्व, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी 6 से। एक प्लेट सैलाब, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी मन्नू भंडारी से। जो मीठी बाड़ी बोलता हो उसे क्या कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी माधु कांकरिए से। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर हमें एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए।
ये सारे आपके क्वेश्चन है, फिर आंसर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए पहले का उत्तर होगा आपका स्वर भारी, दूसरे का उत्तर होगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, चौथे का उत्तर होगा द्वंद्व समास में, पांचवें का उत्तर होगा दोहरा लाभ उठाना, छठे का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हल्दी। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां। हम यहाँ पर सत्य फिर असत्य कथन बताने हैं। तो ये क्वेश्चन से आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका क्या होगा, सत्य होगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां का और वाला क्वेश्चन। छठवां का अथवा हमें दिया है, प्रगतिवादी काव्य की दो कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना के सामने लिखी है। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। प्रगतिवादी कवि हमने लिख दिया सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी युवाणी और निराला की हो जाएगी कुकुर मुत्ता। प्रश्न क्रमांक 7वां हमें दिया है, यहाँ पर हमें सूरदास या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बिंदु के आधार पर लिखनी है। पहले दो रचना, दूसरे भावपच। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सूरदास जी के बारे में, तो इनकी रचनाएं लिख दी है सूर सागर, सूर सरावली, और भावपच आपको इस तरीके से लिख देना है जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां, गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो देख लीजिए आप इसका उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं, पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर लिख लेना है। फिर 9वां क्वेश्चन हमें दिया, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लेना है। तो फिर देखिए 10वां क्वेश्चन हमें दिया है, काव्य की परिभाषा एवं उनके वेद लिखिए। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर। सॉरी, इसका अथवा का उत्तर है ना, अथवा वाला करुण रस की परिभाषा। तो देखिए करुण रस की परिभाषा यहाँ पर लिख दी गई है, पूरा आप दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां, वर्णिक छंद एवं मात्रिक छंद में कोई दो अंतर लिखिए। तो इस तरीके से आप मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में आप अंतरों को लिख देंगे। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन है, अथवा जीवनी और आत्मकथा में कोई दो दो अंतर लिखिए। तो इस तरीके से आप आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिख देंगे। फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें सोम प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता लिखनी है। पहला दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली। तो यहाँ पर लिखा है मन्नू भंडारी के बारे में। तो देखिए भाषा शैली इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से रचनाएं लिख देनी है। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने, पूरा आप यहाँ से लेकर उत्तर चालू करेंगे लिखना। और यहाँ पर लाकर ख़त्म कर देंगे। पंद्रहवां, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों के किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा उत्तर लिखना है। फिर देखिए 16वां का अथवा में दिया है, संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। तो इस तरीके से आप संधि और समास में अंतर लिख देंगे। फिर हम देखते हैं 17वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका उत्तर आप यहाँ से लेकर चालू करेंगे लिखना और पूरा आप यहाँ तक लिख देंगे। फिर हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन,
यहाँ पर हमें काव्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है ना। तो आप आधा वाला हम दिख रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक चालू है ना। तो इस तरीके से देखिए, आप सबसे पहले प्रसंग लिख देंगे, फिर यहाँ पर व्याख्या आप कर देंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर 19वें का अथवा वाला में आपको गद्यांश देगा, इसकी व्याख्या करनी है। तो ये एक संस्कृत से लेकर केला सकता तक है। तो ये देख लीजिए, आप संदर्भ आपने लिखा इस तरीके से, फिर ये प्रसंग, फिर यहाँ पर आपको व्याख्या कर देनी है। फिर चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 20वां प्रश्न है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसको उत्तर आप यहाँ से लिखना चालू कर देंगे और पूरा यहाँ तक आप लिख देंगे। इक्कीसवें में देखिए, हमें अपठित गद्यांश या फिर काव्यांश को शुरू करना है। तो देखिए, आप हम यहाँ पर अथवा वाला शुरू कर रहे हैं, इस संसार से लेकर जन्म देंगे तक का। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, ऊपर गद्यांश का शीर्षक लिखना है ना। शीर्षक हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका शीर्षक होगा आपका शीर्षक आप लिखेंगे मनुष्य के कर्म, है ना। क्या लिखना है आपको? मनुष्य के कर्म जो है ईर्षक शीर्षक यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा? तो इसको उत्तर हम देखते हैं। इसको उत्तर आप यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश आप करना क्या है? सारांश में देखिए, आप सबसे पहले आप ये लाइन लिख दीजिए, फिर आप ये लाइन लिख दीजिए, फिर आप ये लाइन लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सारांश लिखना है ना। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन हमें दिया है। 22वां क्वेश्चन हमें क्या दिया है? अथवा देखते हैं, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो इस तरीके से आप पत्र लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं हमारे पास प्रश्न क्रमांक 23वां। यहाँ पर हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हम निबंध लिख रहे हैं विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर। तो इस तरीके से आप देखिए, पूरा आप निबंध लिख देंगे यहाँ पर। पढ़ लीजिए आप निबंध को एक बार अच्छे से, है ना। निबंध लिख देना आपको। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी के सेट डी के पेपर का संपूर्ण हल देख लिया है। उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूल, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारा वीडियो का लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।